गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करते हैं प्राणियों में पोषण। पोषण क्या होता है? भोजन को बाहर से शरीर के अंदर लेना और उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। ये विभिन्न जीवों में विभिन्न प्रकार से होता है और 5 स्तरों में होता है। पहला स्तर है अंतर्ग्रहण, पाचन, थर्ड अवशोषण, फोर्थ स्वांगीकरण और निष्कासन। तो आइए, क्या ये सभी स्टेप एक जैसे होते हैं सभी के अंदर या अलग अलग जीवों में कुछ परिवर्तन होता है? देखिए, अंतर्ग्रहण जैसे मैंने बताया है, भोजन का बाहर से अंदर लेना। मधुमक्खी, तितली जैसे या मरमर पक्षी, हमिंग बर्ड्स जो सबसे छोटा पक्षी है, ये फूलों के मकरंद को चूसता है। तो चूस कर भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। अजगर, सर्प जैसे जो जीव होते हैं वो भोजन को निगलते हैं। पक्षी है अपनी चोंच के द्वारा एक एक दाने को चुनते हैं और आदमी है बाइट एक एक टुकड़ा लेकर हाथों के द्वारा भोजन को मुख गुहिका के अंदर लेता है। तो ये थे विभिन्न जीवों के अंदर विभिन्न प्रकार से अंतर्ग्रहण की क्रियाएं। आइए हम ह्यूमन बीइंग का उदाहरण देकर इन सभी स्टेप्स को अच्छे से समझते हैं। इंसान के अंदर पाचन है, ये पाचन तंत्र के द्वारा होता है। पाचन तंत्र मुख गुहिका, ग्रसिका, आमाशय, शुद्रांत्र और बृहदांत्र और इसकी विभिन्न जो ग्रंथियां हैं उनसे मिलकर बना होता है। पाचन या आहार नलिका जो होती है मुख गुहिका से शुरू होती है और ये नलिका गुदा द्वार से खत्म होती है। इसके अंदर जो पचाने वाली जो ग्रंथियां हैं वो इसी के साथ साथ जुड़ी हुई होती हैं। तो अंतर्ग्रहण हमने देखा कि मुंह के द्वारा करता है और मुख गुहिका में जब भोजन प्रवेश करता है तो अगला स्टेप पाचन मुख गुहिका से ही स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है। कैसे पाचन होता क्या है? भोजन के कठिन अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना। यानी कि अगर हमारे जो भोजन है ये ऐसे बड़े कठिन अणु होते हैं तो इनको हमारे जो एंजाइम तोड़कर छोटे छोटे टुकड़े बना देते हैं। तो यही पाचन है, कठिन अणुओं का सरल अणुओं में तोड़ना। जब मुख गुहिका में इंसान में भोजन प्रवेश करता है तो दांत भोजन को यांत्रिक क्रिया के द्वारा पीसने का काम करते हैं, उसको तोड़ते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं? चलिए हम ये देखते हैं। पहले हमारे मानव के अंदर दांत 4 प्रकार के होते हैं। चौर्णक 3 जोड़े होते हैं, अगर चरणक 2 जोड़े होते हैं और रदनक 1 जोड़ा होता है, कृंतक 2 जोड़े होते हैं। और ये दांत 2 प्रकार के अवस्था के अकॉर्डिंग होते हैं। शैशव काल में जो अस्थायी दांत आते हैं जो बच्चों के 8 साल की उम्र तक ज्यादातर गिर जाते हैं। फिर स्थायी दांत आते हैं और पूरे जीवन चलते रहते हैं। और आदमी के जो दांत होते हैं वो सॉकेट में यानी कि गड्ढे के अंदर घिसे हुए होते हैं कि ऐसे, इसलिए थिकोडोंट बोलते हैं। ये हमारी जॉबोन है और ऐसे ऐसे जॉबोन के अंदर गड्ढे होते हैं। दांत इन गड्ढों के अंदर धसे होते हैं, थिकोडोंट होते हैं। तो जो भिन्न जैसे कि कृंतक हैं, काटने का काम करते हैं। रदनक होते हैं, चीर फाड़ करने का काम करते हैं। ये मांसाहारी जंतुओं के अंदर ज्यादा विकसित होते हैं। और जो अगर चरणक है और जो चरणक है, ये दोनों ही प्रकार के दांत हमारे भोजन को पीसने का काम करते हैं। फिर भोजन के साथ जो स्लाइवरी ग्लैंड होती है यानी कि लाला ग्रंथि है, ये लाला ग्रंथि होती है। ये लाला ग्रंथि है, ये यहाँ आप देख सकते हो सफेद रंग की, ऊपर पैराटिड है और मैक्सिलरी सबलिंगुअल दोनों है। ये इन सभी को लाला ग्रंथि कहते हैं। ये लार स्रावित करती हैं हमारे मुख गुहिका के अंदर। और लार के अंदर टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में परिवर्तित करता है। उसके बाद हमारे भोजन को जो टेस्ट करने का काम करती है वो जीवा भी या जीभ भी मुख गुहिका के अंदर होती है। जीभ के अंदर और टेस्ट बड होते हैं यानी कि स्वाद कलिकाएं होती हैं। ये स्वाद कलिकाएं विभिन्न स्वाद को टेस्ट करती हैं। मीठे स्वाद की कलिकाएं अगर भाग में होती हैं, मीठे स्वाद वाली कलिकाओं के दोनों साइड में नमकीन स्वाद वाली कलिकाएं होती हैं। और जो बेसल रीजन होता है इसके
हमारे जीभ का खट्टे स्वाद की ग्रंथियां दोनों साइड बेसल रीजन में होती हैं। सबसे लास्ट में एंड में जो हमारी जीभ जुड़ी हुई होती है और फेरिंग्स का थोड़ा सा जो हिस्सा है उसके साथ अटैच होती है, ये कड़वे स्वाद यानी एंड वाला जो होता है ये कड़वे स्वाद को चखने की कलिकाएं होती हैं। तो इस प्रकार हमारे जीभ स्वाद को चखती है भोजन के, और इसके अलावा भोजन को लार के अंदर मिक्स करने का भी काम करती है और बोलने में भी सहायता करती है, और भोजन की जो बोलस बनती है उनको निगलने में सहायता करती है। जो बोलस है ये हमारी आहार नली के अगले पार्ट ग्रसिका में प्रवेश करती हैं, यानी इसोफेगस में प्रवेश करते हैं। तो इसोफेगस के अंदर संकुचन अभिक्रिया होती है ग्रसिका के अंदर। ये यहाँ जो वाइंड पाइप होती है इसके, ये बकल कैविटी थी, इसके वाइंड पाइप के पीछे हमारी ग्रसिका होती है। ग्रसिका है हमारे गले से होते हुए, चेस्ट से होते हुए और आमाशय के अंदर खुलती है। ये देखिए यहाँ से आमाशय के अंदर खुलती है। ग्रसिका में भोजन का कोई परिवर्तन नहीं होता, यहाँ इसमें केवल ये संकुचन क्रिया होती है, इससे हमारा जो भोजन है ये आमाशय में प्रवेश करता है। आमाशय के अंदर भोजन को जठर रस मिलता है। जठर रस के अंदर तीन प्रकार की और पाचन 3 पार्ट इसके होते हैं। एचसीएल पाचन रस यानी जो पाचन रस होता है इसके अंदर, और एचसीएल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, और इसके अलावा श्लेष्मा होता है। जो श्लेष्मल है या श्लेष्मा है या HCl है या पाचन रस है, इनका क्या कार्य होता है सभी का। पाचन रस में मेनली आमाशय के अंदर पेप्सिन नामक एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन के बड़े कठिन अणुओं को छोटे अणुओं में, पेप्टाइड जैसे छोटे अणुओं में तोड़ देता है। HCl हमारे भोजन में कुछ जीवाणु प्रवेश कर जाते हैं, उनको नष्ट करने का काम करता है और माध्यम को अम्लीय बनाता है ताकि पाचन रस कार्य कर सके। इसके अलावा जो श्लेष्मल है ये हमारे आमाशय का अस्तर बनाता है अंदर की साइड। हमारे जो आमाशय की ये आमाशय है इसका अंदर का जो अस्तर होता है और ये श्लेष्मल बनाता है, क्योंकि हमारे पाचन एंजाइम है हमारे आमाशय की दीवार को भी पचा सकते हैं, और पचा देंगे तो अंदर घाव बन जाएंगे, अल्सर बन जाएगा। इस तरह हमारे जो भोजन में जो यानी कि कठिन पदार्थ आते हैं हमारे पाचन रस केवल उन्हीं को पचाते हैं, न कि हमारे आमाशय की दीवार को, क्योंकि श्लेष्मल है वो उसकी रक्षा करता है। तो ये थे जठर रस के अंदर जो भी इसके पार्ट होते हैं उनका कार्य। तो हमारा जो आमाशय है ये आप देख रहे हो जे शेप होता है और बाईं तरफ थोड़ा सा स्थित होता है। यहाँ जो भोजन पचने के बाद छोटी आंत में प्रवेश करता है, जब पच जाता है तभी इनके बीच में एक वाल्व होता है और वो तभी खुलेगा, पाइलोरिक वाल्व, जब भोजन का कुछ पाचन है आमाशय में हो जाएगा। अब छोटी आंत में जब भोजन प्रवेश करता है तो छोटी आंत यकृत से आने वाले रस को प्राप्त करती है, और इधर से यकृत से आने वाला रस होता है, यहाँ अग्न्याशय से आने वाला जो रस होता है उनको प्राप्त करती है, जो भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। यकृत है वो क्या है, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और ये पित्त रस स्रावित करती है। पित्त रस, इसके अंदर एक छोटी सी थैलीनुमा संरचना होती है जिसको पित्ताशय कहते हैं। पित्ताशय में ये संग्रहित हो जाता है पित्त रस। पित्त रस कहाँ, यकृत यानी बाइल डक्ट के द्वारा, और अपने पित्त रस को किस में छोड़ देता है, छोटी आंत के ग्रहणी वाले पार्ट में, ड्यूडिनम वाले पार्ट में छोड़ देता है। वहां पे ये वसा का पाचन करने में सहायता करता है, यानी कि यकृत खराब हो जाता है, लीवर खराब हो जाता है तो वसा का पाचन मुश्किल हो जाता है, वसा को पचाना ना मुश्किल है। इसके अलावा अग्न्याशय जो रस है ये एक पीले रंग की ग्रंथि होती है जो हमारे आमाशय के नीचे होती है, और इसका जो रस होता है ये तीनों को, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, तीनों को पचाने में सहायता करता है। कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाला अमाइलेज नामक एंजाइम होता है, और प्रोटीन को पचाने वाला ट्रिप्सिन, और जो ये वसा है, वसा को पचाने वाला लाइपेज नामक एंजाइम होता है। तो तीनों को ही सरल तत्वों में तोड़ने का काम करेगा कौन, अग्न्याशय रस। अब जो आधा बचा हुआ भोजन होता है लगभग वो हमारी छोटी आंत के आगे यानी ड्यूडिनम से जेजुनम में यानी अगले पार्ट में प्रवेश करता है।
हमारी छोटी आंत एक कुंडलित नलिका है, लगभग 7.5 मीटर लंबी। तो वैसे तो इसके 3 पार्ट होते हैं, जेजुनम, ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम, लेकिन ये आप पूरी एक ही नलिका मानिएगा, शुद्रांत्र जिसे कहते हैं। इसकी जो आंतरिक दीवार होती है उसमें उंगली जैसे प्रवर्ध बने होते हैं, और ये जो उंगली जैसे प्रवर्ध हैं इनको रसांकुर कहा जाता है। ये हमारी छोटी आंत का सरफेस एरिया बढ़ाने में काम करते हैं, और इनकी दीवार के अंदर एक कोशिकीय ग्रंथियां होती हैं जो अंतररस स्रावित करती हैं। अंतररस के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तीनों को पचाने वाले एंजाइम पाए जाते हैं, और यहाँ पे हमारे भोजन को पूर्ण रूप से पचा दिया जाता है। यानी भोजन का पाचन कंप्लीट कहाँ होता है? छोटी आंत के अंदर। शुरू कहाँ से होता है? मुख गुहिका से। मुख गुहिका में कौन से कठिन पार्ट का शुरुआत होती है? वो है कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? आमाशय से। फिर कंप्लीट कहाँ होता है पाचन? छोटी आंत के अंदर, शुद्रांत्र के अंदर। तो ये था पाचन, यानी भोजन के कठिन अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना। आइए अब आगे देखते हैं अवशोषण क्या होता है। सरल भोजन जो होता है ये हमारा किस में? रुधिर में प्रवेश करता है छोटी आंत के अंदर। तो सरल भोजन का रुधिर में प्रवेश करना ही अवशोषण कहलाता है। ये छोटी आंत की दीवार के अंदर ऐसे रुधिर वाहिकाएं होती हैं जिसमें छोटे छोटे कण रुधिर में प्रवेश कर जाता है, क्योंकि हमारे सिर, पैर, हाथ में पाचन तंत्र नहीं है। उनको भोजन कैसे मिलता है? रुधिर के द्वारा। ये रुधिर भोजन को लेकर प्रत्येक कोशिका के अंदर जाता है। तो यही भोजन की एंट्री जो होती है, एंट्री ऑफ द फूड फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम टू ब्लड इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन, यानी कि उसको हम अवशोषण कहेंगे। तो ये देखिएगा, ये हमारे रसांकुर हैं और ये हमारे रुधिर वाहिकाएं होते हैं। जब फूड बोलस यहाँ से जाते हैं तो उसके जो सरल अणु होते हैं रुधिर में प्रवेश कर जाते हैं, और रुधिर जो होता है उसको प्रत्येक कोशिका में पहुंचाने का काम करता है। तो अवशोषण भी कहाँ होता है? छोटी आंत में। क्यों? क्योंकि एक तो इसकी लंबाई इतनी ज्यादा होती है, दूसरी इसकी अंदर वाली दीवार के ऊपर एरिया बढ़ाने के लिए रसांकुर होते हैं जो कि अवशोषण में हेल्पफुल होती है। फिर उसके बाद अगला पार्ट है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण होता क्या है? जो सरल अणु थे इनका कठिन अणु बनाने में प्रयोग ही स्वांगीकरण, यानी भोजन के उपयोग को स्वांगीकरण कहते हैं। जैसे आपको बताया कि रुधिर भोजन को प्रत्येक कोशिका के अंदर लेकर जाता है। जो कोशिका इस सरल तत्वों को, सरल पदार्थों को अपने जो कठिन पार्ट बनाने के लिए उपयोग करती है, यानी अपना प्रोटीन बनाने के लिए उपयोग करेगी, अपना कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए उपयोग करेगी, अपना वसा बनाने के लिए उपयोग करेगी, उसको कहते हैं स्वांगीकरण। फिर है निष्कासन। अब जो पचा हुआ अवशोषण होने के बाद कुछ भोजन बच जाता है जिसको हम पचा नहीं पाते, जैसे सेलुलोज। अगर हमारे सेलुलोज नामक पार्ट कार्बोहाइड्रेट का है तो हम नहीं पचा पाएंगे क्योंकि उसका एंजाइम हमारे शरीर में नहीं है। तो ये बिना पचा भोजन यहाँ से बड़ी आंत के अंदर प्रवेश करता है। ये देखिएगा, ये छोटी आंत कुंडलित है और ये बड़ी आंत है, बड़ी आंत में प्रवेश करेगा। बड़ी आंत में केवल लवण और पानी का अवशोषण होता है। उसके बाद जो बिना पचा भोजन मलाशय में संग्रहित हो जाता है। मलाशय से गुदा द्वार के द्वारा और शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ से गुदा द्वार के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। इस क्रिया को निष्कासन कहते हैं। तो इस तरह हमारे शरीर में विभिन्न जो स्टेप होते हैं भोजन को पचाने के या पोषण के, वो होते रहते हैं। तो अब हम देखेंगे क्या, जैसे हमारे अंदर होते हैं ये सभी स्टेप, वैसे ही अन्य प्राणियों में भी होते हैं। अन्य प्राणी वैसे तो यही 5 स्टेप उनमें भी होते हैं, लेकिन उनमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि सेलुलोज का पाचन हमारे शरीर में नहीं होता क्योंकि सेलुलोज नामक एंजाइम हमारे शरीर में नहीं है। जो शाकाहारी हैं जंतु जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, खरगोश, इनके जो आमाशय है उसके 4 भाग होते हैं, ओमासम, अबोमासम, र्यूमेन और रेटिकुलम। तो आपने देखा होगा हमारी जो गाय भैंस है वो घास को बहुत जल्दी जल्दी से खा लेती हैं और जल्दी जल्दी खाकर, और उसके आमाशय का एक भाग होता है जिसका नाम है र्यूमेन, र्यूमेन में संग्रहित कर लेती हैं।
और फिर वो आराम करते हैं, विश्राम करते हैं। उस दौरान र्यूमन में से ही छोटे छोटे जो पार्ट हैं वापस मुख गुहिका में लेकर आते हैं और उसकी जुगाली करते रहते हैं। उसको जुगाल या कड कहते हैं और उसको अच्छे से पीसकर फिर उसको निगलती है। तो इसलिए क्योंकि इनमें र्यूमन होता है तो इन जंतुओं को र्यूमिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? र्यूमिनेंट। क्योंकि जो र्यूमन होता है उनको र्यूमिनेंट कहते हैं। तो अब भोजन का जो पाचन है वो अच्छे से हो जाता है। तो र्यूमन से फिर ओमासम, अबोमासम से होते हुए और छोटी आंत में फिर बड़े आंत के अंदर प्रवेश करता है और बिना पचा भोजन बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसमें वैसे सभी पार्ट वैसे ही थे, केवल ये एक्स्ट्रा पार्ट था कि र्यूमन होता है कि जो आधा चबाया हुआ भोजन र्यूमन में संग्रहित कर लिया जाता है, फिर उसका थोड़ा थोड़ा पार्ट बकल कैविटी में यानी कि मुख गुहिका के अंदर वापस लाया जाता है और उसको अच्छे से चबाकर निगला जाता है। जो निगलते हैं यानी कि जुगाल करते हैं, उसकी जुगाली करते हैं, उसको कड या जुगाल कहते हैं। तो ऐसे जो जंतुओं को र्यूमिनेंट कहते हैं क्योंकि इनके अंदर र्यूमन होता है। तो ये थे बहुकोशिकीय जीव जिनके अंदर पाचन तंत्र बना होता है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनका पूरा शरीर एक ही कोशिका का बना होता है। तो उनमें पाचन कैसे होता है, उनमें पोषण कैसे होता है, आइए हम अमीबा का उदाहरण लेकर ये देखते हैं। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो जलाशय में ताजा पानी के अंदर पाया जाता है और ये इसकी जो कोशिका है इसके चारों तरफ पतली सी झिल्ली होती है जिसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। एक तरल पदार्थ होता है जिसको जीव द्रव्य कहते हैं और एक इसका केंद्रक होता है जो डेंस इसमें बॉडी होती है जो केंद्रक कहलाता है। तो ये अपना भोजन कैसे करता है? अमीबा अपनी आकृति को और बहुत जल्दी जल्दी बदलता रहता है। जैसे ही ये किसको भोजन बनाता है, जो जलाशय के अंदर जो छोटे छोटे भोजन के कण होते हैं तो उनको ये अपना भोजन बनाता है। जैसे ही जो भोजन के खाद्य कण होते हैं पानी के साथ अमीबा के नजदीक आते हैं तो इसकी जो झिल्ली होती है वो अंदर की साइड फोल्ड हो जाएगी, उंगली जैसे प्रवर्ध निकालती है जिनको पादाब कहते हैं। ये जो पादाब होते हैं ये आपस में मिल जाएंगे और जिससे भोजन को अंदर ले लिया जाएगा, इसको अंतर्ग्रहण कहते हैं। अब भोजन अंदर किसमें? खाद्य धानी में प्रवेश करता है। खाद्य धानी के अंदर पाचन एंजाइम स्रावित होते हैं जो भोजन के कठिन अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ देते हैं। इसको पाचन कहते हैं। यानी पाचन कहाँ होता है? खाद्य धानी के अंदर। खाद्य धानी में पचने के बाद जो सरल अणु होते हैं वो खाद्य धानी से अवशोषित होकर जीव द्रव्य में प्रवेश कर जाते हैं। इस क्रिया को अवशोषण कहते हैं। जीव द्रव्य में जो सरल पदार्थ आते हैं उनको जीव द्रव्य अपने कठिन पदार्थ बना लेता है और इस क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। जो बिना पचा भोजन होता है वो खाद्य धानी उसको लेकर और कोशिका झिल्ली की तरफ गति करती है। कोशिका झिल्ली के साथ मिल जाती है और वहां से भ्रष्ट हो जाती है, टूट जाती है, जिससे बिना पचा खाद्य पदार्थ होता है उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से अमीबा के अंदर पोषण होता है। तो आपने देखा कि हमारे शरीर का जो पाचन तंत्र होता है वो काफी लंबा, कठिन, कॉम्प्लिकेटेड होता है। मेनली उसके दो पार्ट होते हैं, आहार नली और पाचन ग्रंथियां। आहार नली के जो पार्ट होते हैं वो मुख गुहिका, ग्रसिका, आमाशय, शुद्रांतर और बृहदांतर। और इसकी जो ग्रंथियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? यहाँ पे लाला ग्रंथि होती है, उसके बाद आमाशय के अंदर एक कोशिकीय ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी यकृत ग्रंथि है, फिर इसके नीचे यहाँ अग्न्याशय जो होता है और छोटी आंत के अंदर भी एक कोशिकीय अंतर ग्रंथियां होती हैं। इसके अंदर आप ये देखिए, ये हमारी बॉडी का जो डम्मी है कि यहाँ विंड पाइप के पीछे ग्रसिका होते हुए और आमाशय में प्रवेश करती है। ये हमारा आमाशय है जो जे शेप है, ये आप देख भी रहे हो, जे शेप है। यहाँ से छोटी आंत तक इसके साथ जुड़ती है। ये हमारा यकृत है जो सबसे बड़ी ग्रंथि हमारे शरीर की है और यहाँ इससे नीचे से होती हुई छोटी आंत के साथ जुड़ जाता है और छोटी आंत बड़ी आंत के साथ जुड़ जाती है और बड़ी आंत के द्वारा भोजन गुदा के द्वारा बाहर निकल जाता है। और इन जो शाकाहारी जीव होते हैं उनमें एक्स्ट्रा पार्ट र्यूमेन होता है, इसलिए इनको र्यूमिनेंट कहते हैं। एक कोशिकीय जीवों में खाद्य ध्वनि होती है जो भोजन को पचाने में सहायता करती है। आया ना बच्चा? थैंक्स।